बिहार में आजकल क्या हो रहा है? चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं और नए मंत्रियों के शपथ के साथ ही अटकलें भी खूब लगाई जा रही हैं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे मीडिया में खूब बयान दे रहे हैं और बेबाकी से सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। कल ही उन्होंने एक बार फिर साफ साफ कह दिया कि उनके पिता नीतीश कुमार अगले 5 साल तक सीएम रह सकते हैं और इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर आपके पिता को लेकर ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत तो अब अच्छी नहीं रहती, इस पर निशांत कुमार ने कहा कि 100% सेहत ठीक है पिताजी की। जनता के दरबार में ले चलते हैं, जनता देखेगी कि कौन क्या कह रहा है और क्या सच्चाई है। वो एकदम स्वस्थ हैं, आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं और इतनी यात्रा यानी कि प्रगति यात्रा भी कर रहे हैं और अभी उन्होंने 38 जिलों की यात्रा की है। क्या कमी दिखी? अभी पीएम के साथ दिखे सबके सामने, राष्ट्रपति आई तो उनके साथ दिखे। जो सत्य है वो जनता जान रही है। अगले 5 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और सीएम फेस पर भी निशांत से सवाल पूछा गया तो अब इस पर क्या बोले निशांत कुमार? उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइड कर देगी। पीएम मोदी बिहार आए लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस सवाल पर निशांत कुमार ने जो बयान दिया वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है कि अब एनडीए को बता देना चाहिए कि सीएम फेस कौन होगा। और निशांत ने यह भी कहा कि पहले भी सब लोगों ने कहा है कि वही यानी कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे। मैं ज्यादा नहीं जानता, लोग बैठेंगे तो निर्णय लेंगे। अभी तो इलेक्शन में समय है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। जब समय आएगा तो जेडीयू पिताजी को कैंडिडेट घोषित करेगा, फिर एनडीए करेगा। पोस्टर लगाया गया था कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। इस पर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे चलिए ठीक है। एक सवाल पर कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राजनीति में आ रहे हैं आप तो आरजेडी में शामिल हो जाएं। इस पर उन्होंने कहा कि ये तो वही जाने कि ये बात उन्होंने क्यों कही है। मैं कह सकता हूँ पिताजी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। इस पर ये कहा उन्होंने बहुत कुछ किया है और 19 सालों में बिहार का विकास दिख रहा है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर सेक्टर में विकास हुआ है। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, निजी हॉस्पिटल्स में लोग जांच करा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है। अब लोग गाड़ी खरीदते हैं, पहले तो लोग गाड़ी खरीदने से भी डरते थे। 2005 से पहले जंगल राज था और इस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया और कहा कि जनता को पता है कि पहले क्या था और अब क्या है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पिताजी से सीखा है कि उनका कोई मोटिव नहीं है किसी चीज का, बस जनता का भला करना है। आपने उन्हें 43 सीट पर ला दिया, फिर भी उन्होंने विकास किया। इस बार तो जनता को चाहिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटों से जिताएं। मोदी जी पसंद हैं या लालू जी पसंद हैं, इस पर भी निशांत ने जवाब दिया और कहा कि अंकल हैं, पिताजी के साथी हैं। जब निशांत कुमार से पूछा गया कि उनका बयान सुर्खियों में है कि अब एनडीए को बता देना चाहिए कि सीएम फेस कौन होगा, तब उन्होंने कहा कि पहले भी सबने कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा और जब लोग बैठेंगे तो निर्णय ले लेंगे। अभी चुनाव में समय है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जेडीयू मेरे पिताजी को कैंडिडेट घोषित करेगी और फिर एनडीए भी अपना फैसला ले लेगा। बिहार में हाल ही में लगे एक पोस्टर में बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि चलिए अब ठीक है ये सब। वहीं अब उनसे तेज प्रताप यादव के उस बयान पर भी सवाल पूछा ही जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर निशांत राजनीति में आ रहे हैं तो आरजेडी में शामिल हो जाएं। इस पर तो निशांत कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि ये तो वही जाने कि उन्होंने ये बात क्यों कही है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। सीधे तौर पे निशांत कुमार लगातार अपने पिता के सीएम फेस डिक्लेयर करने को लेकर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं और अपने बयानों के जरिए एक दबाव जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले पहले एनडीए नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर दे और इस क्या उनके ये बयान उसमें काम आएंगे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन निशांत कुमार जिस तरीके से चुनाव से पहले एक्टिव हुए हैं, ऐसे में अटकलें बिल्कुल लगाई जा रही हैं कि वो जेडीयू में कुछ सक्रिय तौर पर भागीदारी अपनी निभाएंगे और चुनाव में उनका एक महत्वपूर्ण रोल भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।
आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीति में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूँ, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियाँ जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुँचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है, तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।